तो गुड इवनिंग बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल। हम चैप्टर पढ़ रहे थे। तो देखिए, हमने कल पढ़ा था कि एंगल्स क्या होते हैं, तो थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने कल पढ़ा था एंगल। तो देखिए बच्चों, जो एंगल होते हैं, कल आपने पढ़ा था कि एंगल क्या होता है। एंगल होता है जो दो रे से मिलकर बनता है, जिसमें सेम इनिशियल पॉइंट होता है। तो यहाँ पर देखिए, ओ ए और ओ बी, ये हमारे पास दो रे हैं जिनमें सेम इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ है। सेम इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ है। और ए और बी हमारे क्या है, डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं जिनको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एंगल है। तो एंगल कितने टाइप के होते हैं कल हमने पढ़े थे। तो हमने देखिए पढ़े थे कौन कौन से एंगल पढ़े थे, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स में, टाइप्स ऑफ एंगल, सबसे पहले हमने पढ़ा था एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, तो हमने क्या कहा था कि एंगल जिसकी वैल्यू क्या हो, लेस देन 90 डिग्री हो। तो एंगल क्या हो, लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल कहलाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था राइट एंगल। तो राइट एंगल की अगर बात करें तो एंगल जिसकी वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री होती है। एंगल जिसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 90 डिग्री होती है, क्या कहलाता है, राइट एंगल कहलाता है। थर्ड, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, तो देखिए एंगल, एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से ग्रेटर हो बट लेस देन क्या हो, 180 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। फिर आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, देखिए स्ट्रेट एंगल क्या होगा, एंगल जिसकी वैल्यू क्या हो, 180 डिग्री हो। जिसकी वैल्यू क्या हो, 180 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था रिफ्लेक्स एंगल। क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्स एंगल। तो ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 180 से ग्रेटर हो बट लेस देन हो 360 से, क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। और देखिए रिफ्लेक्स एंगल आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। जैसे हमसे पूछा रिफ्लेक्स एंगल AOB, तो हमें क्या करना है, हम यूज कर सकते हैं 360 डिग्री माइनस एंगल AOB। देखिए जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स पूछे उसे हम माइनस कर देंगे 360 डिग्री में से, और हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। इसके बाद हमारा आता है कंप्लीट एंगल। क्या आता है बच्चों, कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल में क्या होता है, एंगल की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है, 360 डिग्री होती है। कितनी वैल्यू होती है, 360 डिग्री होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या पढ़ा था बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की अगर बात करें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमने पढ़ा था कि दो एंगलों का सम, अगर हम देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम दो एंगलों की बात करते हैं और उन दोनों का जो सम होता है कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो देखिए एंगल A प्लस एंगल B का जो सम होगा
कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। अगर दो एंगलों का सम 90 डिग्री होता है तो कौन से एंगल कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। इसके बाद देखिए हमने पढ़ा था सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो इसमें भी हम कितने एंगल की बात करते हैं, दो एंगलों की बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगलों में भी, और इनका जो सम होता है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो सम, अगर दो एंगलों का सम 180 डिग्री है तो क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अब देखिए अब हम इससे आगे पढ़ते हैं लीनियर पेयर। तो देखिए बच्चों लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, तो यहां पर आप समझिए लीनियर पेयर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बहुत काम भी आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यहां पर देखिए हमारे पास ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है जिसका नाम हमने कह दिया ए और बी। अब यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है जिसको हम क्या कह देते हैं, ओ नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, ओ। अब यहाँ पर देखिए ये मेरे पास एक रे है जिसको मैंने सी नाम दे दिया है। तो आप देखिए यहाँ पर मेरे पास दो एंगल क्रिएट हो चुके हैं, एक एंगल है बी ओ सी और सेकेंड एंगल है ए ओ सी। तो देखिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी का जो सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी का सम 180 डिग्री है। तो हम क्या डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी, अगर हमारे पास एक लाइन है स्ट्रेट, उसके ऊपर कोई पॉइंट लाई करता है तो सेम साइड पर एंगलों का जो सम होगा वो कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसका स्टेटमेंट या डेफिनेशन लिख देते हैं, इफ ए पॉइंट लाई ऑन, इफ ए पॉइंट इज लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन, then sum of all angle of same side, sum of all angle of same side is 180 डिग्री। कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, कई बार आपको ये एग्जाम्पल भी मिल सकता है या क्वेश्चन मिल सकता है कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जिसका नाम मैंने कह दिया ए बी। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास एक पॉइंट है ओ और यहाँ से दो रे पास हो रही हैं। पहली का नाम हमने दे दिया पी और सेकंड का नाम दे दिया क्यू। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा है कि आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है, उस पर कोई पॉइंट लाई करता है तो एंगलों का जो सम है वो सेम साइड के एंगलों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फर्स्ट एंगल जो बन चुका है वो क्या बन चुका है, ए ओ क्यू। सेकेंड एंगल है क्यू ओ पी या पी ओ क्यू और ये थर्ड एंगल है जिसका नाम क्या हो गया, पी ओ बी। और क्या कह सकते हैं हम इसको, पी ओ बी या बी ओ पी भी हम कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप इस चीज़ को लिखना सीख लीजिए क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो कई बार हम जब बड़ा नाम लिखते हैं तो वहाँ हमें ज़्यादा दिक्कत आती है, तो हम इसको इस तरह भी रीड कर सकते हैं। जैसे हम बात करें कि देखो ए ओ क्यू एंगल, इसे हम कौन सा एंगल भी कह सकते हैं, क्यू ओ ए। देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है वो बीच वाले एंगल की हो रही है। किसकी हो रही है, बीच वाले एंगल की हो रही है जिसको हम क्या कह रहे हैं, ओ।
तो यहाँ पर मैं इसको नेम भी दे सकता हूँ, न्यूमेरिकल नंबर यानी कि एंगल 1 भी मैं इसको डिनोट कर सकता हूँ कि क्वेश्चन मेरा क्या हो जाए, इजी हो जाए। अब देखिए जो हमारे पास सेकंड एंगल है पी ओ क्यू, इसको हम ऐसे रीड कर सकते हैं पी ओ क्यू, या हम ऐसे भी बोले क्यू ओ पी, तो भी सेम ही बात है। इससे कंफ्यूज नहीं होना कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहें तो क्या मान सकते हैं, 2 भी लेट कर सकते हैं। अब देखिए जो हमारे पास जो लास्ट एंगल बचा है जिसका नाम क्या हो सकता है, पी ओ बी, और क्या कह सकते हैं, बी ओ पी, क्या कह सकते हैं, बी ओ पी। इसे हम कौन सा एंगल कह सकते हैं, 3। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम अब इसको दो तरीके से लिख सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले कंप्लीट नेम लिखें कि एंगल ए ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ बी का जो सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब देखिए अगर हम ऐसे नाम लिखते हैं तो हमें यहाँ पर टाइम कंज्यूम होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि न्यूमेरिकल की हेल्प से जो हमने नाम दिए हैं। तो देखिए हम चाहें तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से लिखने पर हमें क्या है, सीधा सीधा समझ में आ जाता है कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 का जो सम है वो कितना है, 180 डिग्री है, जिसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। तो याद रखना है किसी स्ट्रेट लाइन पर जब कोई पॉइंट लाई करता है तो सेम साइड बनने वाले एंगलों का जो सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। तो देखिए बच्चों इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल या वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो देखिए बच्चों वर्टिकल अपोजिट एंगल कब क्रिएट होते हैं, जब हमारे पास दो साइड होती हैं, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। तो देखिए आप यहाँ पे समझिए, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है जिसका नाम हमने कह दिया ए बी, और सेकेंड स्ट्रेट लाइन है जिसका हमने नाम कह दिया सी और डी। तो देखिए ए बी और सी डी कैसी लाइन हुई, इंटरसेक्टिंग लाइन हुई, और ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ओ। क्या नाम दे दिया है बच्चों, ओ। तो हम क्या जानते हैं, जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो उनके अपोजिट एंगल हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ देखिए हम कह सकते हैं एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी किसके इक्वल होगा, एंगल बी ओ सी के इक्वल होगा, और एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए ओ सी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे एंगल ए ओ डी इक्वल होगा एंगल बी ओ सी के, किसके इक्वल होगा, बी ओ सी। और जो सेकेंड एंगल है जिसको हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए ओ सी इक्वल होगा बी ओ डी के, किसके इक्वल होगा, बी ओ डी के। तो देखिए ये पूरा नाम हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम ऐसे भी इसको रीड आउट कर सकते हैं कि हम जैसे नाम दे दें कि यहाँ पर ए ओ डी को हमने नाम दे दिया है एंगल 1, बी ओ डी को नाम दे दिया है एंगल 2, और बी ओ सी को नाम दे दिया है 3, और एंगल ए ओ सी को नाम दे दिया है 4। तो
तो देखिए मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबरिंग कर दी है, जिससे क्वेश्चन में आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए जब हम इस तरह कर देते हैं तो लिखना कितना आसान हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के, और एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। देखिए अब आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है या कहें कि जो थ्योरम है वो क्या है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमारे जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन प्रूव कैसे करें ये आज हम पढ़ेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या गिवन है आपको, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, देखो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, देन वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या प्रूव करना है, इक्वल है। देखो बड़ी शानदार थ्योरम है, ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है आपसे, तो आप इसको कैसे प्रूव करेंगे ये आज हम सीखते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहां पर लिख दिया सॉल्यूशन। तो देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। सबसे मेन काम जो हमारा होगा, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना है, कि जैसे जैसा उसने कहा है उस हिसाब से हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए हमने कहा हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, इसका नाम हमने लिख दिया है ए बी, और सेकंड जो स्ट्रेट लाइन है उसका नाम क्या है, सी डी, ये सी डी है। और कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखिए बच्चों गिवन लिखेंगे। देखिए अब हमने डायग्राम अपनी मर्जी से बनाया है और नाम अपनी मर्जी से दिया है, तो स्टेटमेंट में लिखेंगे कि ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स, आर टू लाइन्स which intersect each other at point O, कि दो लाइन है ए बी और सी डी जो कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं। अब आगे देखिए हमें ये प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। तो देखिए हम चाहें तो पूरा पूरा नाम लिख सकते हैं, चाहे मैंने अभी आपको सिखाया कि इनको नंबरिंग से भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम सीधा नाम लिखें तो देखिए किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, तो आप समझिए। प्रूव, हमें जो प्रूव करना है पहले उसको हम लिख देते हैं। देखिए जो हमारे पास एंगल है ए ओ डी वो किसके इक्वल होगा, बी ओ सी के इक्वल होगा। तो देखिए एंगल ए ओ डी इक्वल होगा एंगल बी ओ सी के, और सेकंड जो एंगल है आपको दिख रहा है कि जो डी ओ बी ओ डी है वो किसके इक्वल करना है, ए ओ सी के इक्वल करना है। तो यहां लिख देते हैं एंगल ए ओ सी किसके इक्वल करना है, एंगल बी ओ डी के इक्वल करना है। तो देखिए बच्चों यहां पर हमने अभी अभी पढ़ा था लीनियर पेयर। आपको यहाँ पे देखो क्वेश्चन में भी गिवन है कि दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर हम लीनियर पेयर का ही कंसेप्ट लगाएंगे। तो देखिए कैसे इसको प्रूव करेंगे। प्रूफ, देखिए आपके मन में जो आ रहा है, देखिए आपको दो लाइन यहां पर दिख रही हैं, तो आप इनमें से कोई सी भी एक लाइन या दो लाइन को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही लाइन को कंसीडर करना है।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो कंसीडर कर रहे हैं, या तो आप ए बी कर लो या सी डी कर लो, मैं यहाँ पर जो सबसे पहले कंसीडर कर रहा हूँ वो ए बी लाइन को कंसीडर कर रहा हूँ। अब देखिए ए बी लाइन को मैं एक कंसीडर कर रहा हूँ, एंगल इसके इस साइड भी है और इस साइड भी है। तो आपको पता है लीनियर पेयर में जो एंगलों का सम होता है वो सेम साइड के एंगलों का सम होता है 180 डिग्री। तो मैं यहां पर इस तरफ के एंगल में ले रहा हूं। देखो यहां पर ए ओ डी जो है वो बी ओ सी के ही इक्वल होगा और बी ओ डी किसके इक्वल होगा, ए ओ सी के ही इक्वल होगा। देखो यहाँ पर अगर हम पीछे वाले डायग्राम पर भी जाएं तो मैंने वहाँ सही लिखा है और यहाँ पर भी मैंने बिल्कुल सही लिखा है कि ए ओ डी बी ओ सी के इक्वल करना है और ए ओ सी किसके इक्वल करना है, बी ओ डी के इक्वल करना है। तो यहाँ पर मैं अभी आपको पढ़ा रहा था कि ए बी और सी डी में से कोई सी भी एक लाइन आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ए बी लाइन ले रहा हूँ, उसके इस तरफ वाले एंगल ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए एंगल ए ओ डी प्लस, देखो ए बी के इस तरफ के जो एंगल हैं, फर्स्ट एंगल है ए ओ डी और सेकेंड एंगल क्या है, बी ओ डी। बी ओ डी कितना है, 180 डिग्री है। ये कौन सी इक्वेशन हो गई है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। यहां पर हम रीजन लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, लीनियर पेयर होगा। क्या होगा, लीनियर पेयर। अब देखिए सेकंड लाइन जो है आपने ए बी को ले लिया है, तो अब सेकंड लाइन को आप लेंगे जिसका नाम क्या है, सी डी। अब सी डी में भी देखिए इसके ऊपर भी बन रहे हैं, नीचे भी बन रहे हैं। आपकी मर्जी है, चाहे ऊपर वाले एंगल ले लें चाहे नीचे वाले एंगल ले लें। तो यहां पर भी हम ऊपर वाले एंगल ही ले लेते हैं। तो यहां पर देखो सी डी के ऊपर वाले जो एंगल है, पहला एंगल है ए ओ सी और दूसरा जो एंगल है उसका नाम है ए ओ डी। एंगल ए ओ डी इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये हो गया सेकंड, जिसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास कितनी इक्वेशन बन गई हैं, 2 इक्वेशन बन चुकी हैं। तो यहां पर देखिए, देखो बच्चों यहां पर दोनों की जो इक्वेशन है उनकी वैल्यू है 180 डिग्री। कितनी है, 180 डिग्री है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, अब कंपेयर करेंगे। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो देखिए एंगल ए ओ डी प्लस बी ओ डी इक्वल एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी। देखिए हमने यहाँ पे कंपेयर क्यों किया है, क्योंकि दोनों जो एंगल हैं यानी कि दोनों इक्वेशन की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री है। तो दोनों इक्वल हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कंपेयर कर दिया है। अब आप देख सकते हैं दोनों जब हमने कंपेयर किया तो ए ओ डी दोनों में प्रेजेंट है। तो इस ए ओ डी को ट्रांसफर कराते हैं दूसरी साइड। तो देखिए यहाँ पर आपके पास बच जाएगा एंगल बी ओ डी और इक्वल टू में एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी। और यहां से जब ये ट्रांसफर होके उस साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस एंगल ए ओ डी। तो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया है। तो यहां पर देखिए जो एंगल बी ओ डी है वो किसके इक्वल आ गया है, एंगल ए ओ सी के इक्वल आ गया है। एक तो हमें यही प्रूव करना था। आप देख लो कि बी ओ डी किसके इक्वल आ गया है, एंगल ए ओ सी के इक्वल आ गया है।
तो हमने इस पार्ट को प्रूव कर दिया है। अब देखिए मैथ में एक वर्ड आता है सिमिलरली, जो इंग्लिश का वर्ड है लेकिन मैथ के लिए बड़ा यूजफुल वर्ड है। हमने एक एंगल को कर दिया है तो दूसरा एंगल को हमको इस तरह इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली। सिमिलरली एंगल AOD किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल BOC के इक्वल आएगा। और यहां पर हम क्या लिख देंगे? हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड, क्योंकि हमें यही प्रूव करना था। तो देखिए बच्चों, अगर हम पूरा नाम लिखते हैं तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अगर मैं इसको न्यूमेरिकल नाम दे दूं तो कैसे मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं? देखिए, तो मैं आपको एक दूसरा मेथड भी सिखा रहा हूं जो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। सेकंड मेथड, जब हम इसको किस तरह का नाम दे देंगे, एंगल 1 और एंगल 2, 3, 4 ऐसे नाम देंगे। तो यहां पर देखिए यही सेम डायग्राम बनाया था मैंने, A B और ये वाला जो है था हमारे पास C, और ये पॉइंट हमने D लेट किया था। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे थे? O। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। यहाँ पर देखिए एंगल 2 किसके इक्वल करना है? 4 के। और एंगल 1 को किसके इक्वल करना है? 3 के। देखो अभी हमने पूरा कंप्लीट नेम दिया था, अब हमने इसका नंबरिंग कर दी है तो 1 2 3 4। इससे क्वेश्चन इजी हो जाता है, इजीली समझ में आता है और टाइम भी थोड़ा कम हो जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर गिवन मैं लिख नहीं रहा क्योंकि गिवन आप देख सकते हैं। यहाँ पर गिवन सेम आएगा कि AB एंड CD आर टू लाइन विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। अब यहाँ पर मैं सीधा प्रूफ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए मुझे क्या प्रूफ करना है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के और एंगल 2 किसके इक्वल है? 4 के। तो देखिए बच्चों प्रूफ, अब यहाँ पर आप देखें तो देखो मैंने अभी अभी आपको कराया था, अब सेम उसी तरीके से बिल्कुल करा रहा हूँ, उन्हीं एंगलों को ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने AB की बात की थी, AB के इस तरफ के एंगल लिए थे। तो AB के इस तरफ जो एंगल आ रहे हैं वो आपको दिख रहे हैं क्लियरली, नाम दिख रहा है यहाँ पे, एंगल 1 है और एंगल 2 है। तो हमने क्या लिख दिया? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या हो गया? 180 डिग्री। ये क्या हो गया है? इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ पर रीजन क्या आएगा? लीनियर पेयर आएगा, क्योंकि लीनियर पेयर में एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। लेकिन कंडीशन सिर्फ एक ही है कि सेम साइड के होने चाहिए। ऐसे ही अब हमने AB को कंसिडर कर लिया है, अब हम दूसरी लाइन को कंसिडर करेंगे जिसमें हम किसको कंसिडर कर रहे हैं? CD को कंसिडर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो CD को कंसिडर करेंगे तो CD में भी हम ऊपर नीचे वाले, तो मैं इस साइड के ही एंगलों को कंसिडर कर रहा हूं। तो यहां पर एंगल बन रहा है 4 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन हो गई है सेकंड। इसका भी रीजन है लीनियर पेयर। तो देखिए बच्चों, यहां पर जैसे पिछली वाली इक्वेशन में हमने कहा था कि कंपेयर क्या था, कंपेयर क्यों किया था आपको बताया था मैंने, क्योंकि वहां पर दोनों एंगलों की जो वैल्यू थी, यानी कि दोनों इक्वेशन की जो वैल्यू थी वो क्या थी? सेम थी। जो कितनी थी? 180 डिग्री थी। तो यहाँ पर भी 180 डिग्री है, तो दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो आप चाहे सीधा लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, या ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कैसे भी आप लिखिए। ऐसे लिख देते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 1। देखिए इस तरह नंबरिंग लिखने से हमारे को ज़्यादा ईजिली समझ में आ जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, परेशानी नहीं होती। आपने हर चीज़ को मेंशन किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एंगल 1 बॉस साइड क्या है?
प्रेजेंट है तो एक एलिमिनेट कर देंगे, एक को हम ट्रांसफर करके उस साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एंगल 2 क्या हो जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 1 माइनस एंगल 1। तो एंगल 1 से एंगल 1 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो हमारे पास क्या बचा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। अब देखिए हमने ये प्रूव कर दिया है कि एंगल 2 किसके इक्वल आ गया है, 4 के। अब देखो हमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 को इस तरह दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी अभी बताया था, क्या लिख देंगे, सिमिलरली एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। और हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। देखिए बच्चों यहाँ पर आप दोनों तरीके में से कोई से भी मेथड से इसको सॉल्व करके आ सकते हैं एग्जाम में। किसी भी तरीके से आप जब करके आते हैं तो आपके नंबर वहाँ पे कट नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप पहले इसको देख लीजिए 1 मिनट, फिर मैं आपको प्रीवियस दिखाता हूँ कि आपने उसमें क्या किया था। तो यहाँ पर इसको देखिए, देखिए बच्चों अब यहाँ पर जो है आप इस वाले को भी देख लीजिए कि यहाँ पर हमने क्या किया है, एंगलों का नाम लिया है कि हमने रिप्रेजेंट उनको नंबरिंग से नहीं किया इस वाले मेथड में, जबकि इससे अगले वाले में हमने किससे किया है, नंबरिंग से किया है। तो आप इसको देख लीजिए और उसको भी आप देखिए कि दोनों में से जो आपको इजी लगे वो आप करके आइए। क्योंकि देखिए ये वाली जो मैथ होती है इसमें आपको समझ में इमेजिनेशन भी करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर अगर इमेजिनेशन कर सकते हैं तो ये वाली जो मैथ है आपको उतनी टफ नहीं लगती है जितनी इसको बताया जाता है। तो देखिए आप अगर इससे लिखते हैं तो आपको ये भरा भरा बोर्ड सा लग रहा है, लेकिन अगर आप इस तरह लिखते हैं तो आपको बड़ा इजी वे में समझ में आ जाता है कि भाई ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, और हम इनको क्या कर सकते हैं, इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है, बच्चों को आराम से समझ में आ जाता है। तो देखिए बच्चों ये हमारा जो था कि वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो ये हमने प्रूव कर लिया है। अब देखिए हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो देखिए हमारे पास एक्सरसाइज है, तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए एक्सरसाइज 6.1, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, कि यहाँ पर देखो बच्चों आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि आप इस डायग्राम को देखने से पहले आप इस क्वेश्चन को रीड आउट करें। अगर आप क्वेश्चन को रीड आउट नहीं करोगे ना तो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। यहां पर देखिए आप सबसे पहले इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी आपको दिया हुआ है, 2 लाइन ए बी एंड सी डी। तो मैं आपको यहां पे समझाना चाहूंगा। देखिए जिस हिसाब से फिगर में दिया हुआ है उस हिसाब से मैं ए बी और सी डी को ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपके पास एक लाइन है ए बी, और जो सेकंड लाइन है जिसका नाम है सी डी, वो इस तरह है, सी और डी कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऊपर। आप देखो हमने अभी फर्स्ट लाइन को ही रीड किया है, उससे अगर हमने क्या बनाया है, उसकी जो इंफॉर्मेशन थी उससे ही हमने डायग्राम बनाया है। तो इससे आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी जो अभी हमने बस प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ी थी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कि अगर लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, कि इफ 2 लाइन आर इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला जो एंगल है इसको हम कह सकते हैं AOC, जो किसके इक्वल हो जाएगा, BOD के इक्वल हो जाएगा। और ये वाला जो एंगल है BOC, ये कंप्लीट एंगल किसके इक्वल होगा, AOD के इक्वल होगा। तो देखिए यहां पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। जबकि अगर ये वाली रे अगर अभी
अभी आपको दिखाई दे रही है जो क्वेश्चन में गिवन है, इसकी वजह से हमारा इस चीज़ पे ध्यान नहीं जाता है और हमें कई बार क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि कैसे स्टार्ट हो सकता है या कैसे हम इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखो फर्स्ट इंफॉर्मेशन पढ़ी, उससे ये चीज़ समझ निकल कर हमारे सामने आ गई है कि ये वाला जो एंगल है AOC वो किसके इक्वल होगा, BOD के इक्वल होगा। अब देखिए आपको क्या दे रखा है आगे, AOC और BOE कितना है, 70 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, इनको नाम दे देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं जिससे क्वेश्चन और इजी हो जाए। तो देखिए इस एंगल को मैंने कह दिया एंगल 1, इस एंगल को हमने कह दिया है 2, और यहाँ पर जो एंगल है BOE, देखो मैं इस तरह बोलता हूं कि एंगल AOC को हमने कौन सा एंगल बोला है 1, और COE को हमने कौन सा एंगल कहा है, देखो ये A है, ये वाला जो पॉइंट है C है, और ये E पॉइंट है, ये D है और ये B है। तो COE जो है उसे हमने एंगल 2 कह दिया है, और BOE को एंगल 3, और BOD को एंगल 4, और एंगल AOD को हमने यहाँ पे क्या कह दिया है, 5 कह दिया है। अब देखिए यहाँ पर जो आपको गिवन है उसकी बात करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर आपको गिवन है क्वेश्चन में AOC, क्या गिवन है AOC, लेकिन हम यहाँ पर किससे सॉल्व कर रहे हैं, इसको न्यूमेरिकली वैल्यू से सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने एंगल AOC को नाम दिया है एंगल 1, तो यहाँ लिख दिया एंगल 1 प्लस, और BOE को क्या नाम दिया है 3। तो एंगल 1 प्लस 3 जो है वो कितना है, 70 डिग्री है। कितना है बच्चों, 70 डिग्री है। और एंगल BOD, तो आप देख सकते हैं BOD को हमने क्या नाम दे दिया है, एंगल 4, जो कितना डिग्री है, 40 डिग्री है। कितना है बच्चों, 40 डिग्री है। तो आप देखिए अब इस इंफॉर्मेशन से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है ये भी हम लिख लेते हैं। देखिए फाइंड करना है हमें एंगल BOE, तो BOE जो है वो कौन सा एंगल है, एंगल 3 है। तो यहाँ हमें जो फाइंड करना है एंगल 3 फाइंड आउट करना है। आगे देखिए हमसे कहा गया है रिफ्लेक्स एंगल COE, तो यहाँ पर हम लिखते हैं रिफ्लेक्स एंगल, और COE को जो नाम दिया है हमने वो क्या दिया है, एंगल 2। हमें एंगल 3 फाइंड आउट करना है और एंगल 2 फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इस डायग्राम जो मैंने यहाँ पे बनाया था, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन थी, उसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 4 है तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये अब आपको यहाँ पर भी समझ में आ रहा होगा ये वाले एंगल क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कैसे एंगल है बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इस डायग्राम को हल्का सा क्या करता हूँ, इरेज कर देते हैं या थोड़ा सा छोटा, क्योंकि देखो हमें यहाँ पे इसको हमने D कह दिया है। तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं, तो इस D को भी इरेज कर देते हैं यहाँ पर। देखो बच्चों, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के, और रीजन क्या आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या आ जाएगा बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर देखो जो एंगल 4 है आपके पास वो 40 डिग्री है, तो एंगल 1 की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई है, 40 डिग्री हो गई है। क्या हो गई है, 40 डिग्री। इसको आपने क्या कह दिया, फर्स्ट। देखो
आप वर्टिकली अपोजिट एंगल को क्या लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में VOA लिख सकते हो, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 कितना आ गया है, 40 डिग्री आ गया है। अब देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की और पॉइंट O पर, और सेम साइड के जो एंगल है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 का जो सम है वो कितना है, 180 डिग्री होगा। एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। देखो पहले हम इसका यूज नहीं करें, क्योंकि इसका यूज करेंगे तो हमें इस वाली आइडेंटिटी यानी कि जो हमें इंफॉर्मेशन थी उसका भी यूज करना पड़ेगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले हमारे पास एंगल 1+3 है, उसी का यूज करते हैं इंफॉर्मेशन का। तो यहाँ पर हमने कहा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू है 70 डिग्री। तो देखिए एंगल 1 की वैल्यू है 40 डिग्री प्लस एंगल 3 इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल 3 है वो कितना आ जाएगा, देखो बच्चों एंगल 3, क्योंकि 40 डिग्री जो है वो ट्रांसफ़र होगा और नेगेटिव हो जाएगा, तो 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो एंगल 3 क्या आ गया है, 30 डिग्री आ गया है। और यहाँ पर देखो हमने एंगल 1 की जो वैल्यू रखी है वो इक्वेशन फर्स्ट से रखी है, और हमारे पास एंगल 3 कितना आ गया है, 30 डिग्री। एक एंगल जो हमें फाइंड आउट करना था वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक तो आंसर हमारा ये आ चुका है। अब आगे देखिए हमें कौन सा एंगल चाहिए, रिफ्लेक्स एंगल चाहिए, और वो किसका चाहिए, एंगल 2 का चाहिए। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, एंगल 1 भी हमारे पास आ चुका है, एंगल 3 भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो एंगल कौन सा बचा, एंगल 2 बचा। तो देखिए यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पर हम रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर। क्या लिखेंगे बच्चों, लीनियर पेयर। तो यहाँ पर देखो एंगल 1 की वैल्यू है 40 डिग्री, एंगल 2 जिसको फाइंड आउट करना है अभी, और एंगल 3 की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 30 डिग्री आई है। तो हमने यहाँ लिख दिया 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए जो एंगल 40 डिग्री और 30 डिग्री का सम होगा वो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री होगा, प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। देखो अभी मैंने पहले जब मैं यहाँ पे कर रहा था तो मैंने ऐसे लिखा भी था, तो मेरे को यहाँ पर इस चीज़ का यूज करना पड़ता डायरेक्ट कि एंगल 1 और एंगल 3 का जो सम है वो कितना था, 70 डिग्री। इस इंफॉर्मेशन का भी हम यूज कर सकते थे, तो मुझे यहाँ पर फिर क्या करना पड़ता, एंगल 1 और एंगल 3 को पास पास ही लिखना पड़ता, जिससे आपको ये समझ में आ जाता कि एंगल 1 और एंगल 3 का जो सम है वो कितना गिवन था, 70 डिग्री गिवन था। तो एंगल 2 देखिए कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो एंगल 2 कितना आ गया है, 110 डिग्री आ गया है। अभी देखिए ये जो एंगल निकल के आया है वो आपका रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल आप जानते हैं क्या होता है। रिफ्लेक्स एंगल के बारे में आपको पता है कि वो 180 से ग्रेटर होता है, लेकिन लेस देन होता है किससे, 360 डिग्री से। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे आप रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको रिफ्लेक्स चाहिए एंगल 2 का, रिफ्लेक्स एंगल 2 तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 360 डिग्री में से जो एंगल फाइंड आउट करना है उसी को क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप एंगल 2 को माइनस कर देंगे, तो देखिए 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो माइनस करने पे क्या आ जाएगा, 250 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे पास दोनों एंगल जो हमें फाइंड आउट करने थे हमने फाइंड कर लिए। एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ गई है, 30 डिग्री, और एंगल 2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 250 डिग्री। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, फिर मैं आपको एक बार फिर दोबारा समझा दूंगा।
देखिए बच्चों, आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा और समझने की कोशिश करना कि हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो आपने देखा कि मैंने सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या किया है, नेम दे दिया है, यानी कि 1 2 3 ऐसे नंबरिंग कर दिया है एंगलों की। तो मैंने ए ओ सी को कौन सा एंगल कह दिया था, 1, और सी ओ ई को मैंने एंगल 2 कह दिया, बी ओ ई को एंगल 3, बी ओ डी को एंगल 4 और ए ओ डी को क्या कह दिया है, एंगल 5 कह दिया था, या उनका नेम दे दिया था। और उसके बाद मैंने क्वेश्चन में आगे जब इंफॉर्मेशन पढ़ी कि एंगल ए ओ सी जिसको हमने क्या लेट किया था, एंगल 1, तो एंगल 1 बीच में क्या है, प्लस प्लस बी ओ ई का नाम क्या है, 3, तो 1 + 3 इक्वल टू कितना हो गया, 70 डिग्री। अब आप देखिए एंगल 4 जो है वो कितना हो गया, 40 डिग्री। तो एंगल 3 और रिफ्लेक्स एंगल आपको 2 फाइंड आउट करना है। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 40 डिग्री के, जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। अब देखिए एंगल 1 + 3 इक्वल टू 70, तो 40 डिग्री प्लस एंगल 3 इक्वल टू 70 डिग्री। 40 डिग्री को हमने ट्रांसफर किया तो कितना आ गया, 30 डिग्री। तो एंगल 3 की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। और देखिए उसके बाद हमने लीनियर पेयर देखा कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 का जो सम है वो 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। यहाँ हमने एंगल 1 की वैल्यू पुट कर दी, एंगल 3 की वैल्यू पुट कर दी, और कौन सा एंगल फाइंड आउट कर लिया है, एंगल 2 फाइंड आउट कर लिया है। तो 2 एंगल 2 कितना आ गया, 110। लेकिन हमें कौन सा एंगल चाहिए था, रिफ्लेक्स एंगल चाहिए था। तो हम यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल देखिए, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से ग्रेटर पर लेस देन 360। तो आप रिफ्लेक्स के लिए क्या कर सकते हैं, 360 डिग्री में से क्या माइनस कर सकते हैं, 110। तो आपके पास कितना आ गया है, 250 डिग्री आ गया है। ठीक है बच्चों, आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे कल, तो आप इस जो ये पढ़ाया है इसको पढ़ें ध्यान से, और कोई डाउट हो तो फिर आप हमसे पूछें। थैंक यू।